नरक कितने प्रकार के होते हैं? 28। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अंध्रतामिश्र, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकर मुख, ऐसे 28 नरक होते हैं। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक की आपको व्यवस्था कराई जाती है। वहां क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी आपको, जानने के इच्छुक हो तो सुना दूं। जो मांस खाने वाले हैं उनको वहां बहुत बड़ी कढ़ाई में तेल उबलता होता है, आपको पकड़ के जीरे की तरह छौंक दिया जाता है। सिर्फ तड़पने की व्यवस्था है, वहां मरता कोई नहीं है और बहुत समय तक तड़पना रहता है। मैया को जगाओ मेरी माँ। ठंडे ठंडे मौसम में सोना चाहिए। तो श्री भरत जी 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, वहां पर सब व्यवस्थाएं हैं। जैसा पाप वहां सिर्फ भोगना होता है, इसलिए नरक ना जाना पड़े, इसलिए ही गलत काम नहीं करने चाहिए। अब कोई प्रश्न करे, परीक्षित जी ने कहा महाराज माना कि किसी ने गलत काम किया है, भाई हमें पता नहीं था पर हमने पाप कर लिया, अब हमें पता चला कि नरक जाना पड़ेगा, तो अब क्या उपाय है कि अब नरक ना जाना पड़े? हाँ उपाय है। यदि आप लोगों ने गलत काम किया है और अब बचना चाहते हो कि अब गलती ना करेंगे, हमारे पाप माफ कर दिए जाएं, इसका भी एक उपाय है। उपाय यह है, एक अजामिल नाम के पंडित जी थे। कान्य कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पति रजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषितः। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या के साथ उन्होंने विवाह कर लिया और उनसे 10 बच्चे पैदा किए। 10वें का नाम रखा है नारायण। श्री संतों के कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब एक दिन की बात है कि अजामिल 88 साल का हो चला। 88 साल की उम्र में उसे यमदूत लेने के लिए आ गए, चलो तुम्हें नरक ले जाएंगे, तुमने सारी जिंदगी पाप किया है। अजामिल ने मरते समय, उसका बेटा पास में खेल रहा था तो चिल्ला पड़ा, बेटा नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। बेटा नारायण नारायण नारायण, बुलाया था नारायण को, पर सुन लिया भगवान श्रीमन नारायण ने विमान भेजा, विमान आया और विमान पर पार्षदगण बोले ये हमारा भक्त है, हम लेकर जाएंगे। यमदूतों ने कहा महाराज ये हमारा कस्टमर है, ये हमारा ग्राहक है, इसने सारी जिंदगी पाप किया है, नरक ले जाएंगे, इसकी धुलाई वहां होगी तरीके से। पार्षदगण ने कहा नाना ये पापी है, ये सारी जिंदगी इसने पाप किया है, इसे नरक जाना पड़ेगा। पार्षदों ने कहा नाना कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, इसने मरते समय भगवान का स्मरण कर लिया, और जो मरते समय अंतिम समय भगवत स्मरण में डूब जाता है, भगवान के स्मरण को कर लेता है, वह कितना भी बड़ा पापी हो वह भवसागर से मुक्त हो जाता है, इसलिए अब इसे आप नरक नहीं ले जा सकते। तो यमदूतों ने कहा भैया ये नरक, सारी जिंदगी पाप करे कोई और मरते समय भगवान का नाम ले ले तो मुक्ति हो जाए, तो आदमी सारी जिंदगी पाप करे आखिरी में भगवान का चिंतन कर ले, फिर सभी ऐसा करने लग जाए। तो एक बात बताएं, आप सारी जिंदगी पाप करो
और मरते समय ही भगवान का नाम निकल आवे आपकी वाणी से, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत करोड़ों में कोई एक केस ऐसा हो सकता जहां आदमी के मुंह से नाम निकल जाए, वरना मरते समय भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलता। मैया सो रही हो क्या मां, जाग जाओ अब, यहाँ भी सो रही है माँ, यहाँ भी सो रही है माँ। श्री भगवान का नाम आपके वाणी से मरते समय निकल आवे जरूरी नहीं है, इसलिए अभी से अभ्यास करो, भगवान का नाम लेते रहो। और आज से ये गलती ना करो, कोशिश करो कि अब हमसे गलती। अच्छा एक बात बताएं, जो आदमी गलती करके यदि शरण में आ जाए, अच्छा रावण माता सीता को चुराया, उसने गलती की कि नहीं? बोलो हाँ, जोर से हाँ या ना। रावण ने गलती की। यदि रावण राम जी की शरण में आ जाता तो राम जी उसे माफ करते या नहीं? बोलो करते ना। भगवान कहते हैं कि तुमने गलती की है तो कोई बात नहीं, पर अब मेरी शरण में आ जाओ और अब गलती ना करो, मैं तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर दूंगा, तुम मेरे बन जाओ अब, और गलती से सदा के लिए दूरियां कर लो, बना लो, अब गलतियां ना हो। भगवान देखो गलत सब है, आप जितने लोग बैठे हैं आप सबसे कोई ना कोई पाप अपराध गलतियां हुई हैं, जाने या अनजाने में। इस धरती पर निष्पाप कोई नहीं है। एक आदमी ऐसा ना मिलेगा जिसने जीवन में कोई पाप ना किया हो, सबसे कोई ना कोई पाप तो होता ही है। बताओ कोई आदमी निष्पाप है इस धरती पर? फिर हम तो पापी है ना। तो भगवान ये नहीं कहते कि तुम बिल्कुल निष्पाप हो ना। हे प्रभु मैं पापी हूं, पर मैंने तब तक पाप किया जब तक मुझे अक्ल नहीं थी, ज्ञान नहीं था। अब आपकी कृपा हो गई है हे प्रभु, अब ऐसी कृपा करो कि हे नाथ हमें स्वीकार कर लो, पर हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर लो, और ऐसी सद्बुद्धि दो कि अब हमसे कोई पाप ना हो, हमसे कोई गलती ना हो। ये आप कर सकते हैं। और जब समर्पण इस प्रकार करेंगे तो भगवान सबको सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, शरण में आ जाए तो राम जी उसे क्या करते हैं? रखी हो ताहि प्राण की नाई। विभीषण जी जब राम जी के पास आए, राम जी के पास कौन आए? विभीषण जी। जब विभीषण जी राम जी के पास आए ना मेरी मां, तो विभीषण जी को राम जी ने स्वीकार कर लिया। जबकि विभीषण ऐसे थे कि वह किसके भाई थे? रावण के भाई थे। रावण के भाई थे विभीषण जी महाराज, पर राम जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। विभीषण जी ने कहा प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। आप करुणा निधान है। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हमें स्वीकार कर लो। जब ऐसा कहा श्री विभीषण जी ने, तो विभीषण जी महाराज
चरणों में गिर पड़े। जिन पायन के पादुकहीं भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलोक्यों इन नय नहीं अब जाय। सुग्रीव महाराज ने कहा, भेद हमार लेन सठ आवा। हे प्रभु, सुग्रीव रावण विभीषण रावण का भाई है, हमारा भेद लेने आया होगा। भेद हमार लेन सठ आवा, उसको बांध करके रखते हैं। राम जी ने कहा, ना, जो मेरी शरण में आ जाता है, राम जी कह रहे हैं, शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय ते नहीं बिलोकत हानि। कितना भी बड़ा पापी हो, जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे क्षमा कर देता हूं, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। भगवान ये नहीं देखते कि तुमने पाप किया। भाई पाप किसने नहीं किया, एक का नाम बताओ। इस धरती पर जिसने कदम रख दिया, उससे पाप होंगे ही होंगे। बिना पाप का इस धरती में कोई एक दिन गुजार नहीं सकता। आप सांस लेते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर जाके मर जाते हैं। आप पांव रखते हैं, बहुत सारी चींटियां मर जाती हैं, जीव जंतु मर जाते हैं। आप नहाते हैं साबुन लगाकर, आपकी बॉडी में ना जाने कितने बैक्टीरिया होते हैं, साबुन लगाने से वो सारे मर जाते हैं। ये सब कुछ बिना पाप के इस धरती पर गुजारा नहीं है साहब। आप रोटी बनाएंगे ना, तो रोटी बनाएंगे कैसे बनाएंगे? लकड़ी, कंडे, ओपले जलाएंगे, उनमें छोटे छोटे जीव जंतु होंगे ही होंगे। आप ध्यान से देखिए, कोई ना कोई जीव होगा लकड़ी के अंदर, ओपलों के अंदर, सूखे गोबर के अंदर। कितना ध्यान देंगे? आप गेहूं पिसवाते हैं, चक्की पर गेहूं लाते हैं, तो गेहूं पीसने में कितना घुन पिसता है, हाँ या ना? गेहूं का कीड़ा होता है, वो गेहूं के साथ पिस जाता है। अब मजबूरी खाना पड़ेगा। किसान खेत में बीज बोता है, इल्ली लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, दवाई डालता है, मारना पड़ता है। दवाई डाल के क्या करे? नहीं मारे तो भूखा मर जाएगा, हाँ या ना? तो बिना पाप का इस धरती पर कोई रह ही नहीं सकता, जिससे पाप ना हो। हाँ, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमसे पाप जानकर ना हो। अनजाने का पाप तो क्षमा है। तुमने पांव रखा, चींटी मर गई, आपको पता ही नहीं था कि यहां चींटी है, रख दिया, उसका कोई दोष नहीं है, पर फिर भी मर तो गई। ऐसे पाप सबसे हुए होते हैं, पर भगवान कहते हैं जो मेरा हो जाता है, फिर उसके सारे पाप, उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। जैसे 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 गाय बछड़े को जन्म दे और उस बछड़े को दूसरी गाय के पास रख दो, तो दूसरी गाय उस बछड़े को चाटेगी नहीं, खुद का जाया बच्चे को वो चाटने लग जाएगी। वो गंदा होता है, बच्चा जन्म लेता है, कितना गंदा होता है। फिर गाय क्या करती है? अपने बछड़े को चाटती है। गाय ही चाट सकती है। जितना पवित्र चाट कर गाय करती है ना, आप उतना नहवा कर भी उस बच्चे को शायद नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म लिए बच्चे को आप नहला नहीं सकते ना, सर्दी लग जाएगी, मरने की संभावना है। तो गाय उसे क्या करती है? चाट चाट करके निर्मल करती है। जैसे गाय उस बछड़े का सारा दोष चाट जाती है, उसी प्रकार भक्त जो शरण में चला जाता है भगवान की, उसके सारे दोषों को चाट जाते हैं भगवान, और उसे निष्पाप कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं उस बछड़े की तरह। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्स मीन्स बछड़ा, वत्सला मीन्स गाय। जो बछड़े को चाट करके पवित्र करने वाली गाय है, वही गाय गोविंद आप हैं, जो हम जैसे बछड़ों को चाट चाट कर कोई शुद्ध कर सकता है। तो हे प्रभु, आप कर सकते हैं, वरना हम अपने पाप को धो सकें ऐसी सामर्थ्य हम में
क्या आप अपने आप को निष्पाप कर सकते हैं? बोलो, क्या आप पाप से मुक्त हो सकते हैं अपने आप से? उत्तर दो फटाफट। क्या वो बछड़ा अपने आप को साफ कर सकता था गाय का? बोलो हाँ या ना। कर सकता? नहीं। जैसे वो गाय का बछड़ा अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता, उसे शुद्ध करेगी तो गाय, उसी तरह हम अपने आप को पाप से मुक्त नहीं कर सकते। करेंगे तो भगवान शरण में जाओ तो सही, उसके बनो। गाय का बछड़ा होगा तब चाटेगी, उसका नहीं होगा तो नहीं चाटेगी। तुम्हारे पापों को भगवान तब चाटेंगे जब तुम भगवान के हो जाओगे। होगे नहीं तो पाप के कारण ही तो जन्म और मृत्यु का चक्र होता है। यदि ये जन्म और मृत्यु का चक्र छुड़ाना चाहते हो तो जैसे बछड़ा गाय का हो गया तो चाट लिया, तुम भगवान के हो जाओ, तुम्हें भी चाट कर शुद्ध कर देंगे। वरना जन्म और मृत्यु में गोल गोल करोड़ों जन्म से घूम रहे हो, आगे ना जाने कितने करोड़ों जन्म और होंगे। अभी तो ये दास बता रहा है, अब अगले जन्मों में पता नहीं कौन बताएगा आपको। इसलिए बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अवही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। आज सुधर गए, आज मेरी बात मान लोगे, आज से ही यदि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगे तो कर दोगे। यदि मेरे समझाने से भी ना समझे तो फिर आपको कोई समझा नहीं सकता। अब भी समर्पित ना भय भगवान के चरणों में, अब भी ना बने भगवान के। आप किसके हैं? आप किसके हैं बताओ? मैया, ओ मेरी माँ, आप किसकी हो? बताओ आप किसकी हो? आप किसके हैं बताओ? अभी तो घर पे कह रही थी हम फलाने की पत्नी है, हम उसकी हैं, हम उसके हैं, हम उसकी हैं। मैया आप किसकी हो? अभी बनी हो कि पहले ही से थी? सदा के लिए बन जाओ। देखो आप लोग ना दो तरह का व्यवहार करना सीखो। लोग कहते हैं ना तुम दो तरह का व्यवहार करते हो, करना चाहिए। भगवान वाला व्यवहार अलग और संसार के लोगों वाला व्यवहार अलग। अंदर से ये फीलिंग रखो, अंदर से ये भाव रखो प्रभु हम आपके, और बाहर से पति को खुश करने के लिए कहते रहो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर अंदर चलता रहे प्रभु हम आपसे ही करते हैं, वो तेरे खुश करने के लिए करना पड़ेगा, व्यवहार करना ही पड़ेगा। क्या करें? भगवान से प्यार दिल से करो। ये सब झंझटों को दिमाग में रखो, है ना? भगवान हृदय में बैठे आपके, संसार दिमाग में बैठे आपके। अब देखो भगवान क्या कहते हैं। सुंदर कांड की चौपाई मैं आपको सुनाता हूं। श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड की एक चौपाई है। कोटि कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आय शरण तजऊ नहीं ताहू। ये चौपाई का अर्थ है कोटि विप्र, 1 करोड़ ब्राह्मण को यदि कोई मार डाले। अब सोचो 1 ब्राह्मण को मारने से कितनी बड़ी हत्या लगती है। ब्रह्म हत्या बोलते हैं। गाय को मारना, ब्राह्मण को मारना, छोटे बच्चों को मारना बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा अपराध। भगवान कहते हैं करोड़ों ब्राह्मणों को मारने वाला भी पापी यदि मेरी शरण में आ जाए, कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। यदि वह पापी भी आकर कह दे कि हे प्रभु अब मैं आपका हो गया हूं, मुझे स्वीकार कर लो, तो भगवान कहते हैं मैं इतने बड़े पापी के भी पाप को भूलकर उसे गले से लगाने को तैयार हूं। इतने दयालु हैं भगवान। तो आपका अपराध कितना बड़ा है, जरा
हम लोग कोई ज्यादा बड़े बड़े पाप थोड़ी किए हैं, परंतु ये जरूर है करोड़ों ब्राह्मणों को तो हमने नहीं मारा, पर फिर भी पाप बहुत सारे हम लोगों ने जाने अनजाने में किए हैं। हे प्रभु, सच्चे मन से कोई कह दे ना सुग्रीव बनकर विभीषण बनकर सनमुख हो ही जीव मोहि जबहि, निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल। भगवान कहते हैं हमें निर्मल मन से कोई कह दे कि मैं आपका हूं और वो मेरा हो जाए तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, फिर मैं उसे कभी भूलूंगा नहीं। ऐसा स्वभाव किसका है बताओ जरा मैया, ऐसा स्वभाव किसका है? भगवान का। इसलिए यहां वहां समय ना गवाओ, यहां वहां के लोगों में मन ना लगाओ, मन भगवान में ही लगा लेना चाहिए। अजामिल एक बार भगवान के शरण में गए, सारे पाप से मुक्त हो गए। आपको भी मुक्त होना है तो गाय का बछड़ा बन जाओ। किसका बछड़ा बनेंगे? गाय का बछड़ा और गाय की बछिया दोनों को ही चाटती है गाय, चाहे बछड़ा हो चाहे गाय। ऐसा नहीं है कि बछड़े से ज्यादा, तुम जैसे बेटों से ज्यादा प्यार करती हो बेटियों से कम, गाय में ऐसा नहीं है। गाय बछड़े को भी उतनी चाटेगी, उतनी प्यार करेगी और बछड़ी को भी। गाय के अंदर बेटा बेटी वाला भेद नहीं है। आप लोगों में भी नहीं है पर कुछ लोगों में होता है ना। इसलिए एक बार अजामिल की मुक्ति हुई, 88 साल की उम्र में उसने ये किया। अंत में भगवान यम पार्षदों ने उन्हें और वक्त दिया, समय दिया। जब 100 साल के हो गए अजामिल, 12 साल तक और खूब भगवान का चिंतन किया। उसके बाद उनकी परम सदगति हुई, परम गति हुई। एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया। अब गुरु जी नाराज होके चले गए।